टू माय चैनल एस हेल्प 2.4। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले वो है वॉइस का टॉपिक। और वॉइस में जो हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका टॉपिक। तो आज हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। यानी ए भी और पी भी, तो ये एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करना सीखेंगे। ए भी का मतलब फिर से आपको बता दें बच्चों, याद रखना है। ए भी का मतलब होता है एक्टिव, ACTIV, एक्टिव वॉइस, ठीक है, क्लियर। और पी भी का मतलब होता है पैसिव, पैसिव वॉइस, क्लियर। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि ए भी और पी भी हम बार बार लिखेंगे, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमने पहले ही आपको ए बी का मतलब बता दिया। ए बी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया एक्टिव वॉइस बोलते हैं, पी बी का शॉर्ट फॉर्म पैसिव वॉइस, क्लियर। यहाँ तक डाउट क्लियर। अब यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें हम लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वह होता है स्ट्रक्चर। क्योंकि जब आप टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, आइडेंटिटी पढ़ाया जाता है। तो अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि वॉइस सीखने से पहले आपको टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आपको टेंस नहीं पता होगा तो वॉइस समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसका, STRUCTURE। स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस होता है V1 या V5 हो जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर होता है जब आप टेंस बनाते हो, जब आप ट्रांसलेट बनाते हो, यानी हिंदी टू इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हो, तो इसका मेन जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिखेंगे किस में, अब हम लोग इसको लिखेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लिखेंगे, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। चलो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इरेज करेंगे, नहीं तो नया पेज ही ज़्यादा बेटर होगा। चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किस किस में लिखना है, एक तो ए भी में क्या होगा और स्ट्रक्चर सेकेंड वाला पी भी में क्या होगा। बच्चों हमने यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि ए भी का मतलब हमने पहले इस वीडियो में अभी हम जस्ट आपको बता चुके, ताकि आप बार बार उस चीज़ को पूछो ना कि ए भी का क्या, डैट मीन्स सेंस क्या होता है, पी भी क्या होता है सर। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फिलहाल अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, और इसमें हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वॉइस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस होता है V1 या क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले V1 या अगर हम बात करें ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है, इसका स्ट्रक्चर अच्छे से आपको लिख लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हो जाता है V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे होते हैं और उसमें आप एक्टिव से पैसिव चेंज करना आप सीख रहे हैं, तो आपको एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो लिखना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 या प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर अब क्या होगा, सेम इसका प्रोसेस क्या आपको समझना है। अब जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है ना वो सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव प्लस, ठीक है। अब याद रखना है आपको कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं बच्चों, तो जैसे कोई ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के बाद हमको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जो कि हो जाता है एम होता है, उसके बाद इज होता है, उसके बाद आर हो जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस एम इज आर, अब प्लस हो जाता है यहाँ पे आपको V3 होता है। बच्चों एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक्टिव से
पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट थिंग ये है कि हमेशा चाहे वो वर्ब वन यानी फर्स्ट फॉर्म में हो वर्ब, या सेकेंड फॉर्म में हो, या थर्ड फॉर्म में हो, या फोर्थ फॉर्म में हो, या फिफ्थ फॉर्म में, यानी वर्ब किसी भी फॉर्म में होगा, एंड ऑफ द एंड लास्ट में क्या होगा कि जब वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर आएगा तो वर्ब वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, V3 के फॉर्म में ही लिखना है, दूसरा कोई फॉर्म नहीं लिखना है, सीधा आपको V3 फॉर्म लिखना है। ठीक है, चाहे आप कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो, तो चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो या फोर्थ फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। अब जब इसका स्ट्रक्चर आप लिख लेते हो ऑब्जेक्टिव प्लस एमएजआर प्लस V3, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस में ना बाय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बाय के बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, बाय प्लस क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा बच्चों कि जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था, मेन स्ट्रक्चर जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पढ़े थे, तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्टिव लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद हमने क्या किया, जब पैसिव वॉइस चेंज हुआ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एमएजआर का इस्तेमाल हुआ। जस्ट उसके बाद हमने क्या कि वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 यूज होता था, तो हमने यहाँ पे V3 का इस्तेमाल किया। उसके जस्ट बाद आपको बच्चों को क्या करना है, बाय का इस्तेमाल करना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इतना जब हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो अब बहुत ही आसान हो जाती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आपका पूरा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का जो प्रोसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इसको समझना, कोई भी हार्ड नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं। तो अगर हम बात कर ले, अगर कोई एग्जाम्पल ले ले, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे, चलो हमने एग्जाम्पल एक ठो लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिखा कि आई रीड अ बुक। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस है, क्योंकि आप जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो और हमने आपको ये बता के रखा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीख रहे हैं कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, लेकिन आपको तो हमने बता के रखा है कि चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ है सेंटेंस को पहचानना तो पड़ेगा, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि जो सेंटेंस आपको गिवन है आपके एग्ज़ाम में, तो वो सेंटेंस आखिर कौन से टेंस है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, नहीं तो आप किसी टेंस का किसी टेंस में बना के आ जाओगे, फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो सेंटेंस को पहले हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कौन सा टेंस का कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आई है, आई रीड अ बुक लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, तो आई जो होता है ना, पहला जो आई जो है ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। अगर हम रीड की बात करें तो रीड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ओके, यहाँ पे जो रीड की बात हुआ ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ, यानी वर्ब का पहला फॉर्म है। उसके बाद अ बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, तो यहाँ अ बुक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, रीड वर्ब हो गया और आई सब्जेक्ट हो गया। जब हम इतना जान जाते हैं तो अभी थोड़ा देर पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होता है बच्चों, V1 या V5 होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर रहा है। तो जस्ट लाइक यू कैन से डेट कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। अब हम क्या करेंगे, इतना क्लियर होने के बाद अब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। ये हम समझाने के लिए आपको बता दिया, आपको इतना प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही समझ सकते हो कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि कैसे हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मन में इसको देख सकते हो कि आखिर इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब 1 या वर्ब 5 में से कोई है, अगर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। चलो, इतना क्लियर करने के बाद बच्चों आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तब अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल्स है उसको हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये तो पहले तो ये बता दें कि ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब ये जो सेंटेंस है बच्चों आपको एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी दिया हुआ है, आई रीड अ बुक। अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि उसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट होता है उसको हम पहले लिखते थे। यहाँ पे जो अ बुक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। तो अ बुक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा अ बुक। क्लियर। अब बुक लिखने के बाद अब यहाँ पे जो ए बुक है यानी एक किताब की बात हो रहा है, एक बुक की बात हो रहा है, यानी सिंगुलर बुक की बात हो रहा है, तो हम यहाँ पे एम इज़ आर हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा लगाएंगे, इज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बुक इज़ हो जाएगा,
यहाँ पे वर्ब क्या था, रीड था। तो यानी रीड का V3 क्या होता है बच्चों, आपको हमने बोला था कि जैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो वह V3 के फॉर्म में चेंज होगा। तो रीड का V3 होता है, रेड होता है, बस स्पेलिंग सेम होता है। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, आपकी सेम स्पेलिंग आपने लिखा है। तो अब बुक इज़ रेड, हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है बस वो चेंज होगा, स्पेलिंग बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब बुक इज़ रेड बाय। बच्चों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे आई है। तो आई कन्वर्ट होकर जब एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है बच्चों, तो आई है ना, किस में चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो अब इसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। कहता है कि अ बुक इज़ रेड बाय मी, यानी जो है एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा गया है ना। तो इस तरह से ये जो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा सेंटेंस। तो आई रीड अ बुक का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ बुक इज़ रेड बाय मी। तो ये हो गया आपको एक्टिव से पैसिव में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप चेंज करते हो। फिलहाल इतना तक क्लियर हो गया। शायद आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लोग इस तरह के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चलते आगे, अगर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अब हम सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में किस तरह से, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। तो हम लोग चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो AV R2 PV की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आई के बाद आता है V। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। V के बाद आता है यू के बाद अगर हम बात कर ले सब्जेक्ट तो ही है। और अगर हम इधर बात कर ले, थोड़ा सा इधर भी लिख लेते हैं, सी है। उसके बाद किसी का भी नेम हो सकता है, किसी का भी नेम, किसी पर्सन का नेम हो सकता है। इट की हम बात कर ले, उसके बाद दे होता है। तो ये सभी के सभी जो हमने अभी लिखा है आपके सामने में वो सब्जेक्ट है। और ये है ना AV से PV में कैसे चेंज होगा, यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज होने के बाद ये जो सब्जेक्ट है इनका रूल्स क्या है, नियम क्या है, चलो जान लेते हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, आपको इतना आसानी तरीके से समझ में आएगा ना, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से बना के आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि जो सब्जेक्ट आई है, तो आई तो फिलहाल अभी एक्टिव वॉइस में आई है, चलो नॉर्मल, चलो ओके ठीक है। जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा ना बच्चों, तो आई किस में चेंज हो जाता है, आई का मी बन जाता है। क्लियर, अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, बीच में स्किप करना ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। आई किस में पैसिव वॉइस में मी में चेंज होता है, वी जो है ना किस में चेंज हो जाता है, वी का अस हो जाता है बच्चों। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है अपने, आपका जो फेयर बनाते हो उसमें नोट भी करना है, लिखना भी है और याद भी करना है। साथ में यहाँ पे यू की बात कर ले तो यू का यू होता है बच्चों। ठीक है, यू का चेंज नहीं होता है। अगर यू एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा तो यू का सेम टू सेम एज इट इज़ रहने देना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ही का बच्चों अगर पैसिव वॉइस में बात करें तो ही का हिम हो जाता है। ही जो है वो किस में, पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना जरूरी है। अगर हम बात कर ले एक्टिव वॉइस में सी सब्जेक्ट की, तो सी किस में चेंज हो जाता है, सी हर में चेंज हो जाता है। अगर हम किसी भी पर्सन का नाम ले लें, जैसे मान लो कि हम सन्नी का इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लो कोई पर्सन है सन्नी, तो अगर हम सन्नी का नाम लिखेंगे तो वो सन्नी का सन्नी ही होगा। मतलब किसी भी पर्सन का अगर हम नेम यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट क्या होगा, सेम टू सेम वही नेम रहेगा, नेम को चेंज नहीं करते हैं। तो नेम का सिर्फ नेम ही रहेगा। चलो हम नेम का नेम ही लिखेंगे। इट जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, इट्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इट्स हो जाता है। दे का देम होता है, जब दे पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो अभी तो हम लोग ये समझे कि जो आई है वो मी में चेंज हो जाता है, वी है अस में चेंज हो जाता है, यू का रहता है, और जो ही है वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो हिम में चेंज हो जाता है, और सी है वो पैसिव वॉइस में हर में चेंज होता है। नेम जो है नेम का नेम रहता है, और जो ईट है वो इट्स में चेंज होता है। दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है। मतलब इस तरह के जो सब्जेक्ट है ना, जब एक्टिव से पैसिव आप चेंज करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में चेंज होकर के कौन सा फॉर्मेट आ जाता है, यानी क्या होता है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर आप वहाँ पे गलत लिख के आ जाओगे, रॉन्ग सेंटेंस बना के आ जाओगे, तो फिर आपका नंबर वहाँ कट सकता है। चलते हैं एक और पेज लेते हैं। नए पेज में हम लोग ये जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू पूरे अच्छे तरीके से। आज हम इस वीडियो में क्लियर ही कर देंगे आपको, आपका कोई भी प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, चलो चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे ध्यान से, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जैसे मान लो कि हम लिखेंगे आई राइट। ठीक है, ध्यान से आप देखो, एक एक एग्जाम्पल को समझना है बच्चों। आई राइट अ लेटर। ठीक है,
आई राइट अ लेटर। चलो हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो जब अब इसको हम पैसिव में पीवी में चेंज करना है बच्चों, पैसिव वॉइस में, तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसका सबसे लास्ट वाला जो अ लेटर होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा। और यहाँ पे जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। चलो हमने 3 चीज़ें फाइंड कर ली सेंटेंस में, सब्जेक्ट मालूम हो गया सर, हमको वर्ब भी मालूम हो गया, ऑब्जेक्टिव मालूम हो गया। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसमें जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्या है बच्चों, लेटर है, तो हम लिखेंगे अ लेटर, लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अ लेटर लिख लेंगे। अब यहाँ पे लेटर, कितने लेटर की बात हो रहा है, नंबर्स ऑफ लेटर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब का, हमेशा याद रखना जब किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, अगर किसी वर्ड के आगे ए लगा, यानी यहाँ पे कितने लेटर है, ए लेटर, यानी एक लेटर, तो इज हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, चलो सिंगुलर होता है वो, तो अ लेटर इज। अब यहाँ पे जो राइट वर्ब है, अगर हम यहाँ बात कर ले राइट की, ठीक है, तो ये राइट जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चों, ये जानना जरूरी है। और इसका V3 फॉर्म हो जाएगा, राइट का रिटेन होता है, WRITTEN, ये रिटेन हो जाता है, इसका V3 फॉर्म होता है। चलो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, राइट का V3 फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है, ये बताना जरूरी था, है ना, नहीं तो आप फिर पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ से आपने लिख रखा है। तो चलो हम यहाँ तक क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, चलो ठीक है। और लेटर इज क्या लिखेंगे, जो वर्ब है इसके बाद वर्ब लिखना है तो V3 फॉर्म, तो राइट का क्या होता है, रिटेन, तो अब हम लिखेंगे रिटेन, WRITTEN, रिटेन। अब रिटेन बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटेन बाई। चूँकि हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब के बाद हमको क्या यूज़ करना है, बाई का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे जो आई है वो किस में चेंज होता है, आई का मी बन जाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में। तो आई राइट अ लेटर का जो अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो क्या बन गया, अ लेटर इज रिटेन बाय मी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगर आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हो, शायद आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग एक दूसरे सब्जेक्ट यानी वी सब्जेक्ट का यूज़ करके एक और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि अगर उस तरह का सब्जेक्ट से अगर रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो कैसे बनाएंगे। हम लोग इस वीडियो में एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे है वी प्ले अ फुटबॉल, ठीक है, वी प्ले अ, जैसे मान लो कि जस्ट लाइक वी प्ले अ फुटबॉल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत आसान है इसको बनाना और समझना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वी है, ठीक है, और वी प्ले अ फुटबॉल, ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, ए भी में दिया है, नहीं एक्टिव है। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो बच्चों अगर एक चीज़ आप ध्यान दोगे तो अब यहाँ पे क्या है कि 3 चीज़ें आपको मालूम करनी है। पहली तो ये मालूम करनी है कि जो वी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे पहला जो वी है वो सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, वर्ब हो गया, और यहाँ अब फुटबॉल जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो अब फुटबॉल यानी ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको पहले लिखते हैं। तो अब फुटबॉल को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे अ फुटबॉल, ठीक है, अ फुटबॉल इज़। अब कहेंगे सर इज़ आपने क्यों लगाया, मैंने अभी जस्ट एक और एग्जांपल किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जो सिर्फ एक की बात हो रहा है तो सिंगुलर होगा। आज सिंगुलर के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आर का इस्तेमाल हम प्लूरल के साथ करते हैं, तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो अब फुटबॉल इज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले का V3 होता है बच्चों, प्लेड होता है, ठीक है, ये याद रखना आप। प्ले का जो V3 फॉर्म होता है वो होता है प्लेड। अब जब हम पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग प्लेड यानी वर्ब लिखने के बाद आपको यूज करना था बाय, तो प्लेड के बाद क्या लिखना है, बाय। अब यहाँ पे बाय के बाद क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है बच्चों, वी जो सब्जेक्ट है ना, तो वी का मैंने आपको यह भी जस्ट बताया था कि वी जब एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो वी का बन जाता है अस बन जाता है, क्या बन जाता है, वी का अस बन जाता है। तो हम बाय के बाद क्या लिखेंगे, अस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी प्ले अ फुटबॉल यानी अब वी प्ले अ फुटबॉल का जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, अ फुटबॉल इज़ प्लेड बाय अस, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से। तो ये प्रोसेस होते हैं जो कि नियम्स रूल्स को आपको जानना जरूरी है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल लेंगे और आपको समझाएंगे, तो वीडियो को बीच में आप स्किप नहीं करना है, चलते देखना है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, इसकी गारंटी है। चलो हम लोग चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट
एग्जाम्पल के साथ हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कैसे होता है। चलो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब सब्जेक्ट ले लेते हैं यू का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब हम लेंगे यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, यू सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गाते हो, राइट। चलो ये एक सेंटेंस, चलो यहाँ पे हमने एक यूज किया है एक्टिव से पैसिव में, तो ये तो ऑलरेडी आपको एक्टिव वॉइस में इस तरह से दिया रहेगा, यू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि पहले क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब वन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है बच्चों। हमने अभी जस्ट पढ़ा था वीडियो के स्टार्टिंग में। चलो अब इसको बच्चों हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो सेम वही रूल करना है जो सभी एग्जाम्पल्स में हमने अभी तक किया है ना, सारे एग्जाम्पल्स में वही रूल को यूज करना है। तो यहाँ पे जो अ सॉन्ग है बच्चों, अ सॉन्ग को ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अ सॉन्ग को पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे अ सॉन्ग। अब यहाँ पे कितना सॉन्ग गा रहा है, तो सिर्फ एक सॉन्ग की बात हो रही है, यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, अ सॉन्ग इज। बच्चों यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंग है, तो सिंग का भीतरी होता है सिंग, संग हो जाता है, इसका भीतरी फॉर्म क्या होता है, संग होता है। तो बच्चों ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी था, आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंग का भीतरी क्या होता है, संग होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, सिंग का भीतरी क्या होता है, संग होता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी जस्ट जो हम लोग लिखने वाले हैं वो भीतरी लिखने वाले हैं, सिंग का भीतरी संग लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे संग। चलो हमने वर्ब लिख लिया। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो वर्ब के बाद बच्चों हमको लिखना रहता है बाय। चलो बाय लिख लिए। बाय लिखने के बाद सब्जेक्ट इसका क्या है, तो यू है यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, ठीक है। तो यू का क्या होता है बच्चों, यू ही होता है, यू का क्या होता है, यू ही होता है। क्लियर। तो कहता है कि यू सिंग अ सॉन्ग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू सिंग ए सॉन्ग का क्या होगा, अ सॉन्ग इज संग बाय यू, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको इस नियम्स का, इस रूल्स का यूज करना है, फॉलो करना है। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल इतने सारे लेने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका क्लियर ही हो जाएगा। चलो यू के बाद हम अब लेंगे ही के साथ, ठीक है। तो अगर हम कोई एक सब्जेक्ट प्रॉपर ले लेते हैं ही का, तो ही का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम लोग अगर ही सब्जेक्ट के साथ रहेगा तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, ही अगर हम यहाँ पे लिख दें ही प्लेज अ क्रिकेट, चलो ठीक है, हमने एक सेंटेंस ले लिया ही बर्न्स ले लेते हैं, सबसे अच्छा थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लेते हैं, ही बर्न्स अ कैंडल, ठीक है, ही बर्न्स अ कैंडल। क्लियर। चलो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ही बर्न्स अ कैंडल, वह एक कैंडल जलाता है। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो ये ऑलरेडी आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो ही बर्न्स अ कैंडल है, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको दिया है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अब इसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा आखिर कौन से टेंस में है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हम हर एग्जाम्पल के साथ हम आपको प्रॉपर ये बताना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला जो ही है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद बर्न्स जो है ना, एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगाए, इसका मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। याद रखना बच्चों कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है ना, उसमें कोई भी वर्ब हुआ उसके साथ एस लगा ही रहेगा, ये 100% है, ये फिक्स रहता है। अगर किसी वर्ब के लास्ट में एस लगा है इसका मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये पहचानने का सबसे मेन ट्रिक होता है किसी भी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को। शायद आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो जो वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसके लास्ट में आपको वर्ब के साथ एस लगा हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ पे जस्ट लाइक अगर हम बात कर ले, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें कि V5 है और लास्ट में अ कैंडल है बच्चों, तो अ कैंडल क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस कर दे तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे। अब इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में बच्चों, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्या है, अ कैंडल है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट को पहले लिखेंगे। तो अ कैंडल को कहाँ लिखना है बच्चों, पहले लिखना है। तो लिख लेते हैं अ कैंडल, ठीक है, अ कैंडल। और यहाँ पे कितने कैंडल की बात हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कैंडल की बात हो रहा है, यानी नंबर ऑफ कैंडल कितना है, 1 है, यानी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैंडल इज। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो बच्चों है बर्न, तो बर्न का जो भीतरी होता है बर्नट होता है, ठीक है। तो याद रखना बर्नट हो जाता है, BURNT बर्नट। कैंडल इज बर्नट
और वर्ब लिखने के बाद आपको यूज़ करना है बाय का, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करने के दौरान इसका जो स्ट्रक्चर होता है वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना ही है, तो ही जो है वो किस में चेंज होता है, ही का बन जाता है हिम। ही किस में चेंज होता है, हिम में। तो जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ही किस में चेंज होता है, हिम में। तो यहाँ पे सेंटेंस था ही बर्न्स अ कैंडल, तो इसका पैसिव वॉइस बन के क्या आया, अ कैंडल इज बर्नड बाई हिम। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में इसका चेंज होकर जो सेंटेंस हुआ। चलो हम एक और एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव में हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे सी का इस्तेमाल करके। सी राइट्स अ लेटर। ओके, चलो हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों, सी राइट्स अ लेटर। आप ध्यान से देखो, सी है, राइट्स है, अ लेटर है। तो सी राइट्स अ लेटर को अगर हम पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये आपको एक्टिव वॉइस में इस तरह से दिया रहेगा, तो सी राइट्स अ लेटर इस तरह से आपको दिया रहेगा और आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है बच्चों, तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सी राइट्स अ लेटर है, तो पहला जो यहाँ पे अ लेटर है वो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हो गया। तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है तो अ लेटर को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अ लेटर। चलो हमने लिख लिया। कितने लेटर की बात हो रहा है, एक लेटर। तो हम यहाँ पे एक लेटर है तो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। अ लेटर इज, राइट का V3 फॉर्म होता है रिटेन, है ना। राइट का V3 फॉर्म बच्चों होता है रिटेन, तो हम लिख लेंगे WRITEN रिटेन। अ लेटर इज रिटेन। अब वर्ब लिखने के बाद यानी रिटेन लिखने के बाद, वर्ब लिखने के बाद बाय का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो क्या था, सी था, तो सी चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में हर में। सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि सी राइट्स अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बच्चों बन जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय हर। ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किसी का नाम लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किसी का भी नेम यूज करेंगे इसमें और समझेंगे कि किस तरीके से हम उस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि हम लेते हैं एग्जांपल सनी रीड अ बुक। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया दोस्त। अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है सनी रीड्स यहाँ पे एस लगेगा, रीड्स अ बुक। चलो, तो ये एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सनी रीड्स अ बुक ये एक एग्जाम्पल होगा। तो आप यहाँ पे क्या इसको बनाएंगे कैसे, पैसिव वॉइस में। नाम तो चेंज नहीं होता है, ठीक है बच्चों, नाम तो चेंज हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अ बुक है उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को पहले लिखते हैं। तो अब बुक हो जाएगा, यानी कितने बुक की बात हो रहा है, एक बुक की, तो हम इसके साथ इज लगाएंगे। तो अब बुक इज रीड्स है, यानी इसका वर्ब 5 है तो ये V3 में चेंज होगा, तो रीड का क्या होता है, रेड होता है। स्पेलिंग सेम रहता है बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन रेड। अब यहाँ पे रेड लिखने के बाद यहाँ पे क्या यूज होगा, बाई। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट है नाम, किसी का नाम है पर्सन का, तो नाम नहीं चेंज होगा। यहाँ पे सनी का सनी, यानी क्या बनेगा, सनी रीड्स अ बुक, यानी अ बुक इज रेड बाय सनी। यानी ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यानी जब आप किसी का नाम होगा दिया हुआ तो इस तरह से हम लोग उसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव। क्लियर। चलो लास्ट हम सब्जेक्ट है उसके साथ हम दे के साथ ले लेते हैं। चलो हम दे के साथ भी यूज कर लेते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं दे के साथ। ठीक है, अब दे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दे प्ले अ क्रिकेट। चलो हमने एक एग्जांपल लिया, दे प्ले अ क्रिकेट। ठीक है, अब इस एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको एक्टिव वॉइस में यानी AB में दिया रहेगा। यानी दे है, प्ले है, PLA प्ले। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ हो जाएगा PLAY प्ले। चलो ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कहते हैं दे प्ले अ क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट क्या है, अ क्रिकेट है। ऑब्जेक्टिव प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट, इस सब को प्लस कर दो, यानी वर्ब प्ले क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, अ क्रिकेट है, तो अ क्रिकेट को सबसे पहले लिखना है। तो हम लिखेंगे अ क्रिकेट
अब क्योंकि क्रिकेट एक है यानी सिमिलर की बात हो रहा है तो हम इज लगाएंगे, और यहाँ पे प्ले का भी 3 फॉर्म होता है, प्लेड होता है बच्चों, ठीक है। तो PLAYED प्लेड, और यहाँ पे प्लेड यानी वर्ब लिखने के बाद बाई का इस्तेमाल करना है पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद। तो बाई के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का अगर हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज होता है, दे देम में चेंज हो जाता है, यानी बनेगा दे प्ले अ क्रिकेट का बनेगा क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम। ये होगा इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरह के जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को वॉच करने के लिए। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।